हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। दीपावली का सीजन, दीपावली वैसे तो बीत गई हमारी, लेकिन फिलहाल मैं बताऊं अभी चल ही रहा है, उसी हम लोग जॉनर में अभी हैं। ओके, कुछ लोग छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं बता दूं कि दीपावली सेल को बढ़ा दिया गया है, 3 नवंबर तक कर दिया गया है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं कि फास्ट ट्रैक बैच जो हमारा है, फास्ट ट्रैक बैच हिंदी माध्यम का फाउंडेशन बैच, इसमें अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये 17,999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ओके। एडमिशन की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2024 तक ही है। ओके, तो 3 नवंबर तक आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ें तो PTY लॉन्ग टर्म बैच जो हमारा हिंदी माध्यम का फाउंडेशन बैच 4 है, ये भी दीपावली सेल के अंतर्गत आ रहा है। इसमें भी अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 32,999 में ये बैच मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें CSET की क्लासेस भी मिलेंगी। ओके, CSET भी मिलेगा। ओके, और उसके बाद से आपको और भी फैसिलिटी, SIP मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, MRP, मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पे बुला के कराई जाती है। ओके, 3 नवंबर तक इसकी भी आखिरी डेट है। तो बहुत सारी फैसिलिटी, मेंटोरशिप मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी। ओके, CSET मिलता है। तो आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को vinit.tiwari@studyaiku.com मेल कर सकते हैं। विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की लिंक्स मिल जाती हैं, फिर उसके बाद से आपको क्लास की PPT यहीं मिलती है, और एग्ज़ाम जैसे ही पास आएगा तो उसमें मैं कुछ आपको क्विज वगैरह उसमें शेयर किया करूंगा। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस। तो आप जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है और एक बेहतरीन सीरीज चल रही है। ओके, ठीक है, और इसमें क्या है, मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ और ये लास्ट ही है। तो आज कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, नहीं तो एक और क्लास लगेगी, फिर फिनिश हो जाएगा ये। ओके, तो फिलहाल देखिए, 2 नल A और B किसी टंकी को अलग अलग, ये एक्चुअली टाइम एंड वर्क का एक पार्ट है जिसे पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो पाइप एंड सिस्टम में और कुछ नहीं होता, इसमें कभी कभी नेगेटिव एफिशिएंसी की बात हो जाती है, तो उस पर भी चर्चा हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कि नेगेटिव एफिशिएंसी क्या होता है। तो फिलहाल इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पाइप एंड सिस्टम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो कह रहा है कि 2 नल A और B किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः कह रहा है कि 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। ओके, A और B है। ओके, ये है 20 मिनट और ये हमारा 25 मिनट है। ठीक है, LCM ले लेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा आ गया, हमारा 20 और 25 हो गया, 20 और 30 है, सॉरी क्या बोला था, 25 कहाँ से मैंने पढ़ लिया। कह रहा है कि A और B किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फिलहाल 20 और 30 मिनट, मतलब ये हमारा 20 मिनट है और ये 30 मिनट। LCM लेंगे, ये हमारा 120 या 60 है, इसका LCM तो वैसे 60 ही होगा, 120 भी लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो, टोटल वर्क आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन LCM इसलिए लेते हैं कि LCM वो नंबर होता है जो इन सबसे छोटा नंबर भी होता है, सरल होता है, इन दोनों से कैंसिल हो जाता है। LCM का मल्टीपल लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, उसके अलावा भी कोई नंबर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर लेंगे तो रिस्क होगा कि हो सकता है ये पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आए, तो फिर आपको सॉल्व करने में बाद में परेशानियाँ हो। ठीक है, इसलिए LCM या LCM का मल्टीपल हम लेते हैं। अब 20 मिनट में कह रहा है कि ये 60, तो 1 मिनट में कितना, 3, 30 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना होगा, 2। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई मेरे भाई, तो एफिशिएंसी। ओके, 3 और 2 आ गया।
ओके, अब उसके बाद से देखिए कह रहा है कि जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितने देर में भरेगा। तो टोटल 60 था। अच्छा, ये टोटल वर्क मान लीजिए, या सेम मैंने बोला था ना पाइप एंड सिस्टम, तो इसमें टैंक की कैपेसिटी हो जाती है। वहाँ कुल काम करना होता था, यहाँ पे क्या हो गया, ये टंकी की कैपेसिटी क्षमता की बात होगी। ठीक है, वहाँ कुल काम था, यहाँ टंकी क्षमता की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ टैंक की क्षमता कितनी होगी, तो टैंक की क्षमता 60 लीटर, मतलब टंकी में 60 लीटर की पानी 60 लीटर पानी आएगा। ओके, और 3 और 2 कितना हो गया, तो ये अगर एक मिनट में भरेगा 3 लीटर, ये 1 मिनट में भरेगा 2 लीटर, तो कुल मिला के 5 यूनिट भरा जाएगा 1 मिनट में। तो टोटल इस 60 को भरने में कितने लगेंगे, तो 12 मिनट आंसर आ जाएगा। और मिनट में दे रखा है तो 12 मिनट सही आंसर है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर को मैं थोड़ा नेगेटिव एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे, इसको नेक्स्ट क्लास में, मैं कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ। कल यानी कि, हालांकि कल तो शायद संडे है, हालांकि ये भी क्लास रिकॉर्ड ही हो रही है। ओके, तो सीक्वेंस में अगर होगी तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाइप एंड सिस्टम बता दूंगा। ठीक है, और जैसे ही छुट्टियाँ फिनिश होंगी, मेरी छुट्टी है, मैं 7 तक क्लास, वैसे रिकॉर्डिंग क्लासेज है मेरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे पिछली क्लासेज भी समझ में आए होंगी, ये भी आएगा, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कितना समझ है आपको, और कहाँ डाउट आएगा, ये मुझे पहले से ही पता होता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा पहले से ही मैं फोकस कर लेता हूँ उन चीज़ों पर। ओके, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, हो नहीं रही है, और आगे भी नहीं होगी। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ये मत सोचिएगा कि सर लाइव में इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं, ये सारा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसकी क्लासेज मैं आपको करा दूंगा। ओके, अच्छा, ये भी एक तरीके से M1 D1 वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, एक बार देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक गैरिशन में, कह रहा है 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 दिन बाद 1000 सैनिक अतिरिक्त सैनिक गैरिशन में शामिल हुए, बचे हुए भोजन को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो कह रहा है ना कि 100, अच्छा 1 महीने का मतलब हम मान के चलेंगे 30 दिन ही है। ठीक है, 30 डेज का ही होता है जनरली। ओके, ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि 1000 सैनिकों का 1 महीने का भोजन था 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिन, तो मतलब ये समझ लो। अब अच्छा, टोटल भोजन कितना होगा, तो 1000 सैनिकों का 30 डेज का। अच्छा, इसमें भी M1 D1 अप्लाई हो गया, M1 D1 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो 1000 सैनिक हो गया, 1000 सैनिक है ना, 1000 सैनिक मान लो, सोल्जर्स, S फॉर सोल्जर्स, ये 30 डेज खा रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार सही से देखते हैं। 1000 सैनिक 1 महीने का भोजन था 10 दिन बाद, यानी कि ये 30 दिन में से 10 दिन तो ये अपना खाना खा लिए, मतलब 1000 सैनिक 10 दिन का खाना खा लिए, तो 30 में से 10 दिन तो खाना खा लिया अपना, तो अभी भी बचा इनके कितने दिन का खाना, तो 20 दिन का खाना अभी भी इनका बचा हुआ है। ठीक है, 20 दिन का अभी भी खाना इनका बचा हुआ है। ओके, अब यही 20 दिन का खाना अगर कोई और ना आता तो ये इनके 20 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए 1000 सैनिक 10 दिन बाद कह रहा है ना, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद मतलब 10 दिन तक तो यही जो 1000 सैनिक थे वही खाना खाए होंगे, 10 दिन तो यही 1000 सैनिक खाना खाए होंगे। ठीक है, 10 दिन बाद ना भाई 1000 और आ गए, इसका मतलब 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो ये 1000 सैनिक खाना किए, मतलब अपने हिस्से का, ये 1000 सैनिक के 30 दिन का खाना था, तो अभी इनके हिस्से का क्या है, 10 दिन का खाना खत्म हो गया, तो बचा अभी भी इनके हिस्से का 20 दिन का खाना, मतलब 1000 सैनिकों का 20 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। ओके, अब कह रहा है कि जैसे ही 10 दिन बीता, अगर कोई ना आता ना कोई जाता तो हमारा 1000 सैनिक का 20 दिन का और खाना था। ओके, लेकिन ऐसा हो रहा है कि 10 दिन बाद 1000 सैनिक अतिरिक्त आ गए, मतलब और भी 1000 और आ गए, मतलब पहले से कितने थे, पहले से 1000 थे और आगे 1000 और, मतलब टोटल अब 2000 आ गए, तो 2000 सैनिक हो गए। अब 2000 सैनिक कितने दिन मेरे भाई, तो अब यही पूछा है कितने दिन में चला सकेंगे। मान लो 2000 सैनिक, अब भाई 1000 खाते तो 20 दिन, 1000 सैनिकों के 20 दिन का खाना अब 2000 कितने दिन में खाएंगे, तो M1 D1 2000 सैनिक मान लेंगे D डेज में खाएंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। S से S कैंसिल हो गया, अच्छा ये 000 से 000 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, इसका मतलब हमारा फाइनली आ गया बचा हुआ खाना मात्र 10 दिन ही चलेगा। ठीक है, मतलब अब हमसे पूछा क्या है, या तो बचा हुआ खाना पूछा, बचे हुए भोजन
भोजन, बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे, मतलब 10 दिन काम चला सकेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेज वगैरह में कराया है। ओके, ये देख लीजिए। ओके, अब ये भी एक क्वेश्चन था, इसको भी एक बार देखते हैं। ये भी थोड़ा मिसलेनियस टाइप का है, 13 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अरुण एक मोटरसाइकिल पे टंकी पेट्रोल भर, कह रहा है कि 10 दिन चलाता है। मान लीजिए अरुण है ना, यहाँ पे देख लो अरुण है। अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक, मतलब पहले से मान लो 25% अधिक, मान लो पहले करता होगा 10 लीटर खत्म करता होगा एक दिन में, तो अब करेगा मान लो 125 से 25% ज़्यादा, मतलब 25% ज़्यादा क्या हो गया, तो 125 हो गई लीटर। मतलब मैं ऐसे एक रफ डेटा मान लिया, मान लो पहले 100 लीटर ख़त्म करता होगा एक दिन में 100 लीटर। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में 100 लीटर, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं हम एक तरीके से, मान लेते हैं एक दिन में 100 लीटर, तो आपका कितना आ जाएगा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, कि इसमें कह रहा है कि 10 दिन तक काम चला सकता है। ओके, जितना भी पेट्रोल होगा टंकी में 10 दिन काम चला सकता है। इन कह रहा है अब प्रतिदिन वो 25% अधिक उपयोग कर देता है, मतलब पहले जितना भी पेट्रोल लग रहा होगा उससे 25% अधिक यूज कर रहा होगा। तो मान लो अब पहले हर एक दिन 100 लीटर कर रहा होगा। ओके, तो अब कितना, उससे 25% ज़्यादा, मतलब 125 लीटर यूज करेगा। अच्छा, पहले यही अरुण था तो 100 लीटर एक दिन में। ओके, तो अच्छा टंकी में कितना होता, तो 100 लीटर अगर एक दिन में हमने माना तो कितना, 10 दिन तक काम चलता, मतलब 100 लीटर एक दिन का, तो 10 दिन में मतलब टंकी में टोटल 1000 लीटर पेट्रोल होगा। ठीक है, 10 दिन, ठीक है, 100 लीटर एक दिन में, तो 10 दिन में 1000 दिन में टोटल हो गया, इंटू 10 कर देंगे तो 1000 लीटर होगा। अभी 1000 लीटर कह रहा है कि अब 125 लीटर एक दिन में यूज करेगा, तो ये 1000 लीटर खत्म होगा। 125 लीटर एक दिन में यूज करेंगे, मान लेंगे कितने दिन करे चलेगा, तो मान लेंगे डी डेज में चलेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, तो 100 गुणे ये हो गया, 100 गुणे 10 कर लेंगे तो ये 1000 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ये 1000 हो गया, बटे कितना हो गया, 125 से डिवाइड कर देंगे 125 से, ये कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। तो 8 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 8 डेज हमारा सही आंसर है। क्लियर है, तो बड़ा आसान था। ओके, उसी एप्लीकेशन पे था। चले इसको मैं अभी कराऊंगा, ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ई एक कुर्सी 6 घंटे में, बढ़ई बी है 3 बढ़ई है, बढ़ई ए 6 घंटे में, बढ़ई बी 7 घंटे में एक ही कुर्सी बना रहे हैं, और बढ़ई सी एक कुर्सी 8 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, 8 घंटों में बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेगी। ओके, देखो ए है 6 घंटे में, मैंने बोला था ना M1 D1 या टाइम सब कुछ ऊपर रखते हैं, अपॉन एक कुर्सी था। बढ़ई बी है, ये 7 दिन की जगह घंटा दे रखा है तो घंटा ले लेंगे, 7 बटे ये भी एक कुर्सी था। और सी है ये 8 है और बटे एक यही कुर्सी। अब कह रहा है कि तीनों जब मिल जाएंगे, कह रहा है यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो 21 दिन में कितना कुर्सियाँ बनेंगी। ठीक है, ओके ओके। अब देखो क्या आ गया, प्रत्येक बढ़ई मतलब A प्लस B प्लस C। ओके, ये तीनों मिल जाएंगे और 21 दिन काम करना है, 21 दिन में, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है, कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। ओके, तो कितनी कुर्सियाँ मान लेंगे, यहाँ x कुर्सियाँ बनेंगी, इस तरीके का। अब ये हमारा एक तरीके से रेशियो का है क्वेश्चन है, एक तरीके से करेंगे तो A अपॉन B अपॉन C हो गया, A अपॉन B अपॉन C हो गया। ठीक है, चलिए एक बार करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो होगा, लेकिन देखिए ये 6A है, 6A है,
7B है और ये 8C है। रेशियो मेंटेन करने का तरीका मैंने बताया था कि इसको ABC का क्या होगा, ABC की वैल्यू कितनी होगी और ABC की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई। तो एक बात मैंने बताया था कि ABC की वैल्यू होगी, सबको क्या है, ये 6 से था ना, सबको एक काम करते हैं कि सबको डिवाइड करते हैं 6 गुणे 7 गुणे, सबको डिवाइड करते हैं तो ये 6, ये सब के सब नीचे आ जाएंगे। ABC की वैल्यू ऐसे निकालते थे 6 गुणे 7 गुणे 8, इनके कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करते हैं। ये रेशियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, मतलब ABC की वैल्यू कितनी होगी, A अपॉन, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पड़ेगा, 56 हो गया और B अपॉन क्या बनेगा, ये 8 छक्के 48 हो गया और ये C अपॉन क्या बनेगा, ये 42 हो गया, ठीक है। 6 7 42 और फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 के मल्टीपल हैं तो 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारा 28 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया हमारा 24 हो गया और ये 2 से कैंसिल हो गया हमारा 21 हो गया। ओके, अब इसमें वैल्यू रख लेंगे। ओके, अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो C की वैल्यू कितनी है लल्ला, तो C की वैल्यू है हमारी, C की वैल्यू है 21, तो यहाँ 21 हो गया, 21 गुणे 8 हो गया। A प्लस B प्लस C अगर रखेंगे तो तीनों की वैल्यू, इन तीनों को ऐड करेंगे, 20 20 60, ये कितना हो गया, 20 20 20 60 हो गया और 60 और 8 68 68 4 68 और 4 हो गया हमारा 68 4 72 और 1 73 हो गया, तो इंटू 73 हो गया, ठीक है, इंटू 73 हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली सॉरी इसकी 21 थी ना, ये A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी थी, 73 था, इंटू ये 21 है, इंटू 8 था ही था। ओके, अब बस इस डेटा को सॉल्व कर लेते हैं। 21 गुणे 8 हो गया बटे 1 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 73 इंटू 21 इंटू 8 आ गया बटे x आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आसानी से तो हो जाएगा। ये देखिए 21 से 21 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 1 बटे 1 इक्वल टू क्या आ गया, 73/x आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 73 आ गई, तो 73 डेज हमारा सही आंसर है, 73 डेज, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। थोड़ा अच्छा था, ये रेशियो में करते हैं, जैसे 3 होते हैं ना, जैसे रेशियो मेंटेन करना किसी को नहीं आता होगा, मान लो 3A 2B, ये मैं करा चुका था, 5C। तो एक काम करते हैं, ABC का मान क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, बताओ जरा, देखो कि इन तीनों का जो कोफिशिएंट होता है, बस इसी से तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 5, फिर 3 गुणे 2 गुणे 5, इस सब को डिवाइड कर देते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5 से। एक्चुअली क्यों करते हैं कि हमें देखो यहाँ से 3 हटाना है, नीचे लाना है, 2 हटाना नीचे लाना है और 5 हटाना है, तो ये तभी हो पाएगा कि एक ऐसे नंबर से सबको डिवाइड करें कि जिसमें 3 भी हो, 2 भी हो, 5 भी हो। क्यों 3 2 5 हो, क्योंकि इन्हें हमें काटना है, हटाना है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 3 देखो मक्खन जैसा कट गया, 2 से 2 मक्खन जैसा, 3 5 से 5 मक्खन जैसा कट गया, तो बचा क्या, A के सामने हो गया 5 गुणे 2 10 हो गया, B के सामने बचा 5 गुणे 3 15 हो गया और C के सामने बचा 3 गुणे 2 6 हो गया। एकदम आसान है, एकदम आसान है। ओके, ओके, तो ये हमारा इसी तरीके को मैंने यूज किया था, ये रेशियो का थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको यूज किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये देखिए जरा, ये 2007 का है। ओके, A और B दोनों मिलकर एक कार्य को कह रहा है 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अपनी गति दोगुनी और B अपनी गति आधी कर ले तो यह कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया। तो A अकेले पूरा कार्य करने में, देखो बड़ा आसान है, इसको भी वैसे ही करेंगे, A प्लस B, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, किसी काम को कर रहे हैं, एक काम हो गया। फिर दूसरा कह रहा है A अपनी गति को दोगुनी कर ले, क्या बोला है, A अपनी गति को, मतलब A 2A हो जाए, A दोगुनी करेगा तो 2A हो गया, B आधा कर ले, मतलब B/2 कर ले, आधा कर लिया, तो कितने दिन में कर रहे हैं, तो कर लें तो यह कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि A अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब आगे क्या हो गया, ये बटे 1 हो गया, आगे A अकेले मान लो A इंटू D कर लिया, कितने दिन में करेगा पूरा काम, तो एक A कितने दिन में, तो मान लो A D डेज में करेगा बाई 1। ओके, हम क्या करते थे, इन दोनों को पहले सॉल्व करते थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5, तो ये 5A हो गया, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5B हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 8A हो गया, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो
चार बी बटे 2 हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब 2b हो गया। ध्यान से देखिएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हो गया 2b। ए को एक तरफ, बी को एक तरफ ले जाएंगे, तो बी वाला ज़्यादा बी इधर था तो 2b को इधर लाएंगे, ए वाला इधर ज़्यादा था तो इसको इधर, मतलब देखो 5b में से 2b गया तो 3b आ गया इधर। और इधर देखिए, ये हमारा आ गया इधर, देखिए 5, ये 8 ए था, 8 में से 5 गया तो ये हमारा 5 आ गया, ये भी 3 आ गया, 8 में से 5 गया 3 आ गया, 3 है, मतलब a इक्वल टू a अपॉन बी कितना आ गया, 3/3 आ गया। 3/3 मतलब 1/1 ही होगा, ठीक है, 1/1 ही हो गया। ओके, जब 1/1 ही हो गया तो ये हमारा ओके, a की भी एफिशिएंसी 1 आ गई और b की भी एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है भाई। ओके, क्लियर है मामला। अब इसमें रख लेंगे, अब किसी एक में रख लेंगे, इसमें तो इसमें रखेंगे a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 हो गया, और प्लस अगर ये टफ लग रहा है तो मैंने बताया था आपको, इसको भी इक्वल कर सकते हैं, तो इसी को करते हैं। जैसे मैंने बोला ये भी तो इक्वल है, a + b इंटू का क्या 5/1 हो गया। किसी को भी एक साथ लेंगे, a कितने दिन में करेगा, मान लो d डेज में करेगा बटा 1, तो a और b, a की जगह 1 और b की जगह भी 1, मतलब 1 + 1 हो गया और ये 1 × d हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 × 5 हो गया इक्वल टू 1 × d हो गया। तो d की वैल्यू फाइनली कितने आ गई, 10 आ गई, तो ये 10 दिन हमारा सही आंसर है, ठीक है, ये 10 दिन सही आंसर है। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, अच्छा, एक क्लास और ये पीसीएस का भी आप लोग कमेंट करिए, कमेंट क्या, मैं एक क्लास और लेके ये पीसीएस वाले भी क्वेश्चन समाप्त करा देता हूँ, एक क्लास और लेके और पीसीएस वाला भी करा देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद से पाइप एंड सिस्टम का एक करा दूंगा। ओके, थोड़ा पीसीएस वाले भी हो जाएंगे, तो ये ठीक है, एक क्लास और लेके पीसीएस वाला भी करा देता हूँ। हालांकि यूपीएससी का तो सारा हो गया है, अब पीसीएस का ही बच रहा है, तो एक क्लास और लेके इसको भी ख़त्म करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं इनमें, हमारा दीपावली सेल चल रहा है, एक्सटेंड हो गया है। वीटी लाइव कोड के साथ फास्ट ट्रैक बैच में 17,999 में एनरोल कर सकते हैं, 3 नवंबर तक ये डेट है। अगर लॉन्ग टर्म बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, पीटीवाई हिंदी फाउंडेशन बैच में, तो वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करके करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कम से कम पैसे में आपका एडमिशन होगा 32,999 में, और ये एडमिशन की अंतिम तिथि है 3 नवंबर है, ठीक है। 3 नवंबर तक आप इसमें एनरोल कर लीजिए एनी हाउ। ओके, अगर करेंगे तो आपको CSET भी मिलेगा, SIP भी और MRP भी। अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो vinit.tiwari@studiiq.com पे आप मेल कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इस पर आप जुड़ जाइए, क्लास की PPT वगैरह मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।